हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर। हमने कल वाली क्लास में कमला दास का पढ़ा था। हमने कमला दास की पोएम जो आपके है वो हमने पढ़ी थी, ग्रैंड मदर हाउस। एंड उसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको करवाए थे, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले जो पॉइंट्स है मैंने कल आपको करवाए थे। इसी की तरह आपको अब जो उसकी दूसरी पोएम है लुकिंग ग्लास, उसके पॉइंट्स आपको खुद को बनाने हैं। सारी पोएम्स के पॉइंट्स मैं नहीं बना के दूंगी आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को पॉइंट्स बना के बताए जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप खुद प्रैक्टिस करो और आप अपनी पोएम को पढ़ो और उसमें से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे आपको बनाने नहीं आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कम से कम 5-10 पॉइंट जो भी आप बना सकते हो उतने बनाओ। उसके बाद में आप मेरे से डिस्कस करना एंड बाद में मैं आपको बता दूंगी कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम अरुण कोलात्कर, ठीक है। अरुण कोलात्कर हमने पढ़ी, तीनों पोएम हमने पढ़ ली है, एंड ओल्ड वुमेन, द बस एंड चैतन्य, ठीक है। तो मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है एंड ओल्ड वुमेन। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इसके, ठीक है, मेन पॉइंट्स, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। तो क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू द पोएट, ठीक है। मैं आपकी जो आपके पास स्टैंडर्ड नोट्स होंगे आई थिंक, उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है ये आपका, ठीक है। ये जो है आपका, ये देखिए इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। ये जो हाईलाइटेड किए हुए हैं ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसमें से आप अपनी बुक में भी देख लेना, आपको भी मिल जाएगा। ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है यहाँ से लेके ये जो शुरू के जो लाइन है इंट्रोडक्शन टू द पोएट, इसमें ये हाईलाइटेड किए हुए हैं, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। समझ में आया सबको। तो जब आप इंट्रोडक्शन टू द पोएट करोगे तो हाईलाइटेड वर्ड्स जो लाइंस हैं वो आपको इसमें लिखनी है। इनका मेन वर्क में कौन सी बताई थी मैंने, जो इनकी है मेन वर्क है, ठीक है। उसके लिए उनको प्राइज भी मिला हुआ है, कॉमनवेल्थ प्राइज उनको मिला हुआ है 1976 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है B4 बर्थ है इनका 1932। बुक में आपका दिया हुआ नहीं है। D4 डेथ है इनकी 2004 में, ठीक है। ये मैं आपको लिखा दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में लिखना है। पोएम के बारे में आपको क्या लिखना है कि आपको ये लिखना है इसके अंदर कि ये पोएम जो है वो अरुण कोलात्कर के द्वारा लिखी गई है और ये पोएम उनकी जो लॉन्ग पोएम है जेजूरी उससे ली गई है, टेकन ली गई है। शॉर्ट पोएम है, इसका नाम ओल्ड वुमेन है। और इस पोएम के अंदर जब वो अरुण कोलात्कर बस के द्वारा जब जेजूरी जाते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उनको मिलती है और उस औरत का जो बेगर है वो भीख मांग रही है उनसे। उस चीज़ को आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत प्यारा सा तरीके में आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मेन हेडिंग हो गई, 2 पॉइंट्स आपके हो गए। ये हमेशा आपको याद रखना है, कोई भी पोएम आती है तो आपको सबसे पहले पोएट के बारे में और पोएम के बारे में आपको उसमें लिखना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको। अब हम देखते हैं कि क्या है ये पोएम जो है वो किस तरीके की पोएम है। ये एक रियलिस्टिक पोएम है, मीन्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और रियलिस्टिक पोएम है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, बिगिंस द पोएम इज एन अडप्ट मैनर। बिगिंस 3 नंबर पे है, द पोएम बिगन्स with in an abrupt manner। abrupt manner मीन्स होता है अप्रत्याशित ढंग से, मीन्स कि अचानक से, एकदम से।
मैं लिख देती हूँ अचानक से। जैसा कि पोयम आपने पढ़ा है तो पोएट ने क्या लिखा है कि अचानक से एक औरत आती है, उनकी स्लीव को खींचती है। मीन्स उन्होंने पहले कोई एक इमेज नहीं बनाई, उन्होंने कोई कल्पना नहीं बनाई, उन्होंने डायरेक्ट पोएम लिख दी है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एडप्ट मैनर, एड्रप्ट मैनर। ये चीज़ आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। किस तरीके के, द पोएम बिगन्स विथ इन एन अडप्ट मैनर। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पोएम को किस तरीके से डिवाइड की है पोएट ने, आप पोएम ने पढ़ी होगी आपने, तो पोएट डिवाइडेड द पोएम into stanza of 3 lines, stanza of 3 lines। पोएट ने इस पोएम को किस तरीके से डिवाइड किया है, 3-3 लाइन की स्टेंजा बना के इसमें उन्होंने ये डिवाइडेशन किया हुआ है। ये पोएम जो उन्होंने लिखी है वो 3-3 लाइनें हैं, एक तरीके स्टेंजा जो है 3-3 लाइनों के हैं। और लास्ट में इसमें क्या है, द 10th स्टेंजा हैज 2 लाइन्स, द 10th स्टेंजा हैज 2 लाइन। 10th स्टेंजा जो है वो 2 लाइनों में है, ठीक है। इस तरीके से कितनी लाइनें हैं, इंक्लूड 32 लाइन्स इन ऑल। पूरी पोएम के अंदर 32 लाइन्स है, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी लैंग्वेज है जो कैसी है, द लैंग्वेज यूज इज कॉमन डे लैंग्वेज या फिर स्पीच। साधारण जो बोली जाने वाली स्पीच होती है डेली यूज में, हम जो साधारण तरीके से बात करते हैं उस तरीके से इसकी स्पीच है, इसकी लैंग्वेज उस तरीके से है, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्राइब्स हिज एनकाउंटर। क्या है, एक तरह से वो एनकाउंटर हो चुके हैं। जैसे पुलिस पकड़ लेती है ना किसी को, जाके एनकाउंटर कर लेती है, तो यहाँ पे किसके द्वारा एनकाउंटर हुआ है, वो एक बूढ़ी भिखारिन जो है उसके द्वारा एनकाउंटर विथ एंड ओल्ड begging woman, old begging woman, okay, old begging woman। एट नंबर पे आप लिख सकते हो यूज सिमिली। यूज सिमिली, कहाँ पे सिमिली यूज ली गई है, जैसे लाइक बर बोलते हैं ना, चुंबक की तरह उसकी तरह चिपक जाती है वो। पोएट्स एटीट्यूड, पोएट्स एटीट्यूड टू लाइफ। लाइफ के बारे में पोएट्स का जो एटीट्यूड है, विचार है, वो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने इसमें अपना जीवन के प्रति दृष्टिकोण दिखाए गए हैं उसके अंदर। एक है इसमें लास्ट 10 पॉइंट ही बनाएंगे हम, राइम। तो क्या इसमें राइम यूज की गई है,
नहीं, देयर आर नो राइम स्कीम इन द पोएम। ठीक है, इस तरीके से हम 10 पॉइंट्स हमने इसमें से निकाले हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 10 पॉइंट्स हमने इसमें से बनाए हैं। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको अभी तक इसमें 10 पॉइंट बताए हैं, क्योंकि पोएम जब एग्जाम में आती है तो आपको कम से कम भी 12-13 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें से आपके पास याद रहते हैं 10, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट आपको याद रहते हैं। ठीक है, एक आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो 11 नंबर पे, दिस पोएम हैज ए VERY वेरी सजेस्टिव मैनर। दिस पोएम हैव ए वेरी सजेस्टिव मैनर, कहाँ पे सजेस्टिव मैनर है इसमें, जैसे आइज टू बुलेट होल्स, लाइक जैसे स्मॉल आइज, हर वो लाइन है ना, हर स्मॉल आइज, जैसे उसकी छोटी छोटी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कोई बंदूक की गोलियां हो। बुलेट होल्स एक यहाँ पे है। एक आपने पढ़ा होगा एयर ऑफ फेनलिटी, एयर ऑफ फिनैलिटी, ये 2 लाइनें आई हैं इसके अंदर, वहां पे बहुत ही सजेस्टिव मैनर है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा इसके अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं फिर से समझा दे रही हूँ आपको शुरू से। सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू द पोएट, अरुण कोलातकर के बारे में आपको पोएट का इंट्रोडक्शन करना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अबाउट द पोएम आप समरी में जाओगे या इंट्रोडक्शन टू द पोएम में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने पसंद से छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, द पोएम बिगन्स विथ एन एडप्टिव मैनर, मीन्स अचानक से, इसके बारे में आपको लिखना है कि किस तरीके से, मतलब पोएट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो अचानक से एक औरत आती है और उनको पकड़ लेती है, पकड़ के क्या करती है, वो उनसे भीख मांगना शुरू कर देती है। तो इसमें एक थीम नहीं बनाई गई है, एक बैकग्राउंड नहीं बनाया गया है, बिल्कुल एकदम से शुरुआत हो जाती है कि पिक्चर की शुरुआत हो जाती है कि एक औरत आई और उनको पकड़ लिया। ठीक है, मतलब कि थीम और बैकग्राउंड इस तरीके से बनाया जाता है। अगर पोएम की शुरुआत इस तरीके से कर रहे होते कि मैं वहां पे गया, फिर मैंने वहां पे मंदिर देखे, मंदिर के पास मैंने कुछ भिखारी देखे, अचानक एक भिखारन आती है मेरे पास में और वो मेरी स्लीव्स को पकड़ के खींचना शुरू कर देती है, अगर वो इस तरीके से पोएम लिख रहे होते तो इसमें ये एक अडेप्ट मैनर नहीं होता। लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई बैकग्राउंड नहीं बनाया, उन्होंने डायरेक्ट पोएम लिखी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, अडेप्ट मैनर में ये पोएम लिखी गई है। ठीक है, द पोएट डिवाइडेड द पोएम इनटू स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, जो पोएम को पूरी को उन्होंने 3-3 लाइनों के स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 10th लाइन का जो स्टेंजा है वो 2 लाइनों का है ओनली। ठीक है, ये है, टोटल लाइन भी आप लिख सकते हो 32 है इस पोएम में। ठीक है, आपको याद रखना हो तो आप इसमें ये भी डाल सकते हो। ठीक है, द लैंग्वेज यूज इज कॉमन डे स्पीच, जो इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है, जो भाषा इसमें यूज की गई है वो कैसी है, कॉमन डे, नॉर्मल डे में जो यूज की जाती है उस तरीके की भाषा इसमें यूज की गई है। ठीक है, डिस्क्राइब हिज एनकाउंटर विथ एन ओल्ड बेगिंग वुमेन, बूढ़ी औरत के द्वारा एनकाउंटर किया जाना, मीन्स पकड़ा जाना, उन्होंने किस तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया है। यूज सिमिली लाइक बर, ठीक है, ये जो वर्ड इसमें आया है वहाँ पे सिमिली यूज की गई है। ठीक है, पोइट्स एटीट्यूड ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में उनका दृष्टिकोण दिखाया गया है इसमें। दे आर नो राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम आप जानते हो ना, ए बी बी ए जो ऐसे आती है, तो इस पोएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पोएम हैज ए वेरी सजेस्टिव मैनर, बहुत ही सजेस्टिव तरीके से ये पोएम लिखी गई है, जिस जैसे कि मतलब कि एकदम अपन
महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को, एकदम अपन अपने आंखों से देख सकते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि छोटी छोटी आंखें बुलेट हॉल्स की जैसी हैं, बंदूक की गोलियों की जैसी है। तो ठीक है, आपको ये पोएम इस तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपकी नेक्स्ट पोएम के पॉइंट्स हम बनाएंगे द बस। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सेम पॉइंट शुरू किया तो वही आएंगे। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वही आपका इसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आपको ओके दिखाई दे रहा है आपको? ओके, इंट्रोडक्शन द पोएट वही है, सेम जो अपना है पहले वाला है, वो जो अपन ने पढ़ा था ऊपर वही वाला यहाँ पे लिखना है। अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएम। ठीक है, अबाउट द पोएम के अंदर आपको इस पोएम के बारे में लिखना है। ये पोएम भी उसी सेम जेजुरी नाम की पोएम से ली गई है। और इस पोएम के अंदर बस फर्क क्या है, चेंज इतना करना है कि उसमें एक भिखारिणी का वर्णन किया गया है, इसके अंदर उन्होंने अपनी ट्रेवल यात्रा जो है बस के द्वारा जो वो जाते हैं तो उनको जो वहाँ का अनुभव होता है वो चीज़ इसमें उन्होंने इस पोएम में लिखी है। उस बस की कंडीशन के बारे में लिखा है कि रूरल गांव की बस की कंडीशन कैसी है, रूरल रूरल जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र के जो रोड हैं वो कैसी है, टूटी फूटी हुई है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में बस खराब हो चुकी है, उसको तारपुलियन के पन्ने से बांधी हुई है, बटन की हुई है। बूढ़े आदमी का ऐनक का जो है उसमें जो भी आपको पढ़ने में समझ में आया है उसको आपको अपनी लैंग्वेज में अबाउट द पोएम में लिखना है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि ये पोएम किस तरीके की है। ठीक है, पोएट डिस्क्राइब his visit to जेजुरी बाई बस। ठीक है, बस किसके द्वारा जाते हैं, वो बस के द्वारा अपनी विजिट वो करते हैं। द पोएम written in फ्री वर्स, मुक्त काव्य जिसको बोलते हैं, बता चुकी हूँ मैं पहले भी आपको। फ्री वर्स क्या होता है, जो मुक्त काव्य होता है जिसमें कोई स्कीम राइम स्कीम वगैरह नहीं होती है उसको बोलते हैं मुक्त काव्य। ठीक है, तो पोयम जो किस चीज में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है। ए वेरी रियल पिक्चर, ए वेरी रियल पिक्चर ऑफ द बस की जो बहुत ही रियल और एक अच्छी सी पिक्चर इसमें दिखाई गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, पिक्चर ऑफ द बस। 6 नंबर पे इसमें लिख देना है आपको, पुअर कंडीशन ऑफ द बस एंड तारपोलियन फ्लैप से उसको बटन की गई है, वो सब चीजें इसमें लिखनी है। ए वेरी कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स, ऑब्जर्व्ड ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का बहुत ही बारीकी से इसके अंदर ऑब्जर्व किया गया है। ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण किया गया है। ठीक है,
बारीकी से निरीक्षण। ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 नंबर पे आप देख रहे हो द डिस्क्रिप्शन given is full of humor। ठीक है, होमर मीन्स होता है हास्यपूर्ण। होमर जो तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे कोई दुख नहीं है इसके अंदर कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें अंदर से दुखी दुखी जैसी कोई फीलिंग आ रही है या फिर हम दुखी हो रहे हैं इस पोएम को पढ़ते पढ़ते, ऐसी हमें कोई भी फीलिंग इस पोएम में नहीं आ रही है। आप इसमें ब्यूटी ऑफ द पोएम भी डाल सकते हो। ब्यूटीज ऑफ द पोएम। ठीक है, कविता का जो सौंदर्य है, कितने सुंदर तरीके से ये दिखाई गई है, वो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। एक है इसमें 9 नंबर पे हम देख रहे हैं द कंट्री साइड। द कंट्री साइड रिफ्लेक्टेड, ग्रामीण साइड का जो वो चित्रण है इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। द कंट्री साइड रिफ्लेक्टेड। ठीक है, 10 नंबर में नो राइम यूज। ठीक है, 10 नंबर पे कोई राइम इसमें यूज नहीं की गई है। एक जो इसमें मैंने बताया था इसका क्या है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है इसका, वो क्या है, बिल्कुल ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है इसमें। ये वेरी ग्राफिक, ग्राफिक मीन्स होता है कि बिल्कुल एकदम ग्रामीण क्षेत्र को एकदम अच्छे से ऐसे दिखाया गया है, पूरा रियलिस्टिक बोल सकते हो आप इसको, पिक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 10 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमने इसमें 10-11 पॉइंट हमारे इसमें इस पोएम के भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ। सबसे पहले वही करना है, आपको इंट्रोडक्शन करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तुरंत के तुरंत आप समझते जाओ। इसमें सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन करना है। अबाउट द पोएम में मैंने बताया कि जेजुरी नाम की पोएम से ली गई है, द बस ली गई है और इस बस में डिस्क्राइब किया गया है एक ट्रांसपोर्ट, विलेज ट्रांसपोर्ट बस का एक वर्णन किया गया है, और यात्रा जो इसमें अरुण कोलात्कार जी की यात्रा का वर्णन किया गया है, जो वो बस से जेजुरी जा रहे थे, तो बस की कंडीशन इसमें दिखाई गई है किस तरीके की है। ठीक है, द पोएम रिटन इन ए फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, कोई भी इसके अंदर कुछ और चीज़ें यूज नहीं की गई है, एकदम लैंग्वेज इसकी सटीक है, साफ सुथरी है और समझ में आने वाली इसमें ये पोएम है। ठीक है, ए वेरी रियल पिक्चर ऑफ द बस, पिक्चर की बस की जो पिक्चर है वो बहुत ही रियल है, एकदम साफ सुथरी है कि हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ए वेरी कीन ऑब्जर्व, बहुत ही बारीकी से इसका जो वस्तुओं का जो है, बस के अंदर बैठने के बाद में जो पोएट वस्तुओं का ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे उसके चश्मे में देख रहे हैं, उसके माथे पे तिलक लगा हुआ है, वो सब देख रहे हैं, तो क्या है, बहुत ही बारीकी से इसमें ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन गिवन इज फुल ऑफ होमर, बिल्कुल हास्यपूर्ण कविता है ये, कुछ ऐसे मतलब रोते हुए या दुख भरी कोई कविता ये नहीं है। ब्यूटीज ऑफ द पोएम, इस पोएम के अंदर ब्यूटी दिखाई गई है, कविता की किस तरीके की ब्यूटी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, द कंट्री साइड रिफ्लेक्टेड, और ग्रामीण क्षेत्र का जो वर्णन है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है, वो इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है,
इसमें कोई राइम स्कीम यूज में नहीं ली गई है और वेरी ग्राफिक पिक्चर है। ग्राफिक मीन्स जैसे अपन साफ सुथरा सचित्र वर्णन बोल सकते हैं इसको, सचित्र वर्णन। ठीक है, सचित्र वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपकी एक छोटी सी पोएम है, वो है चैतन्य। ठीक है, चैतन्य पोएम में आपको पॉइंट्स बनाने हैं खुद को। चलो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे इसमें चैतन्य पोएम के पॉइंट्स भी आपको बनाने हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही पहला पॉइंट तो आपका तीनों का सेम ही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पोएट का और अबाउट द पोएम। ठीक है, दो चीज इसमें सेम है, बस चेंज क्या करना है, अबाउट द पोएम के अंदर पोएम के बारे में जो बातें लिखी गई है वो आपको चेंज करनी है। इस पोएम के अंदर चैतन्य जो है, चैतन्य जी के बारे में लिखा गया है और किस तरीके से अंधविश्वास दिखाया गया है और पत्थरों को पूजते हैं वो दिखाया गया है, मूर्ति पूजा का वर्णन किया गया है। और एक तरीके से ऐसे कहा गया है कि चैतन्य जी ने जिस तरीके से एक मुंह में पत्थर लिया और उसको वापस बाहर थूक दिया तो वो एक भगवान बन गया और लोग उसको पूजने लग गए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे आपके, छोटी सी पोएम है इसलिए। इसमें वही है, सिंपल एंड एवरीडे स्पीच रिटन इन सिंपल एवरीडे स्पीच। ठीक है, पोएम बिगन्स, बता दे रही हूँ, चलो मैं आपको, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। विद द सिमिली, किसके साथ यूज किए गए हैं, सिमिली। कैसे है पोएम की शुरुआत सिमिली से, कैसे है, जैसे बोलते हैं जैसे कि एक स्वीट ग्रेप्स, स्वीट एज ग्रेप्स। ठीक है, पोएम की शुरुआत की गई है तुलना करके, किससे तुलना की गई है, अंगूरों से, मीठे अंगूरों से तुलना की गई है। ठीक है, फिफ्थ में है डिस्क्राइब अबाउट होली एंड गॉडली मैन। कौन है, चैतन्य। इनके बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, फ्री वर्स में ली गई है, नो राइम यूज। ठीक है, नॉट बिगन each line with a capital letter, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, समझते जाना है इसके अंदर बस। एक है बैकग्राउंड ऑफ जेजुरी, BACK, बैकग्राउंड ऑफ जेजुरी का बैकग्राउंड इसमें दिया गया है।
लास्ट में आप इसमें देखते हो शब्दों का चयन लिख सकते हो, इसमें डिक्शन, ठीक है, शब्दों का चयन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो 10 पॉइंट अपने पास ये हो गए हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। कोई करना है, कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन द पोएट, हर बार बार आपको इंट्रोडक्शन पोएट नहीं करना है। जब आप पोएम का ये आप अपने नोट्स में बना रहे होगे तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट एक ही बार कर लेना शुरुआत में, बार बार नहीं लिखना है। फिर आपको बाकी के यही पॉइंट्स करने हैं। अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में लिखना है। रिटन इन ए सिंपल एवरीडे स्पीच, कौन सी साधारण भाषा में और सिंपल और यूज में ली जाने वाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। पोएम बिगन्स विथ ए सिमिली, सिमिली के साथ पोएम्स की शुरुआत होती है। एज ए ग्रेप्स, जैसे कि मीठे अंगूर। डिस्क्राइब अबाउट होली एंड गॉडली मैन, किसके बारे में है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखी गई है, कोई राइम स्कीम नहीं है और कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत नहीं होती है। बैकग्राउंड जेजुरी का बैकग्राउंड है और इसमें डिक्शन है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गई है। तीनों पोएमों के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको कमला दास और अरुण कोलात्कर के पोएम्स के पॉइंट्स बनाने हैं इसी वीक के अंदर। समझ में आया सबको अच्छे से। और मेरे पास किसी के नोट्स नहीं आ रहे हैं तो मैं फाइनली बोल रही हूँ, आप लोगों के नोट्स मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।